Hi all beautiful family out there, it's Mariam Adil and welcome back. तो मेरी लवलीज, आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आपके हाथों के कलर को फेयर तो करेगी ही, लेकिन आपके हाथों को नरम मुलायम और खूबसूरत बनाएगी। तो हाथ मुस्तकिल ओपन रहने की वजह से या फिर बहुत ज्यादा डिटर्जेंट का काम करने की वजह से, जैसे कपड़े धोना या बर्तन धोना वगैरह की वजह से हाथ बहुत ज्यादा खराब सख्त से बदनुमा दिखने लगते हैं। इसी के साथ ही हाथों की सख्ती या हाथों की ड्राइनेस हमें खुद इरिटेट करती है, और अगर वक्त से पहले किसी भी वजह से हमारे हाथों पे झुर्रियाँ आ जाएं या वक्त के साथ झुर्रियाँ आ जाएं तो बचा कुचा कॉन्फिडेंस हमारा वो भी खत्म हो जाता है। तो इन्हीं सब मसलों का हल आपकी बहन आपके लिए आज लेकर आई है, जैसा कि हर दफा आपकी हर मसले का हल आपको बताती है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जिसको मैंने दो हिस्सों में बांटा है। यानी एक तो होगा हमारा पैक या मास्क, हैंड मास्क, और दूसरा होगा हमारा हैंड सीरम। उसके लिए हम ले लेंगे सबसे पहले एक अंडा। एक अंडा हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें अंडे की सिर्फ जर्दी चाहिए। तो अंडे की जर्दी और सफ़ेदी हम अलग कर लेंगे। तो एग का वाइट पार्ट यानी अंडे की सफ़ेदी हमने अलग रख ली है, और हमें यहाँ चाहिए जर्दी। तो एक बाउल में हमने यहाँ एग योक ले लिए यानी अंडे की जर्दी ले लिए। अब उसमें हम मजीद जो आगे चीज़ हमें इसमें इंक्लूड करनी है वो हम ऐड करेंगे, यानी कि शहद और लेमन। तो अगर इन दोनों में से किसी भी चीज़ से आप एलर्जिक हैं या अगर आपकी स्किन पे किसी भी तरह के कोई कट्स हैं तो आप लेमन को या हनी को, जिसको भी आप अवॉइड करना चाहते हैं, आप अवॉइड कर सकते हैं, और उसकी जगह आप इसमें ग्लिसरीन ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं लेमन ऐड करूंगी और उसके साथ ग्लिसरीन ऐड करूंगी, और अगर आप साथ ही हनी ऐड करना चाहते हैं तो हनी भी ऐड कर सकते हैं। अंडे की जर्दी यानी एग योक वाटर और फैट्स पर मुश्तमिल होती है, और ये हमारी स्किन सेल्स में डीपली मॉइस्चर पैदा करती है और उस मॉइस्चर को लॉक कर देती है। हाथों की खुरदुराहट, सख्ती और खुश्की को खत्म करके हाथों को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाती है। हमने इसमें हाफ लेमन ऐड करना है, और उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ग्लिसरीन, और फिर इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 चमचे रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध। रॉ मिल्क में काफी ब्यूटी बेनिफिट्स मौजूद हैं, जिसमें विटामिन बी अल्फा हाइड्रो एसिड जो हमारे स्किन सेल्स को डीपली नरिश करके उसको पूरा दिन मॉइस्चर करके रखते हैं, जिससे हमारी स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ बनती है, और इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड स्किन टोन को लाइटर करता है। मिल्क ऐड करके थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे जौ का आटा यानी बार्ली फ्लावर। बार्ली फ्लावर या जौ का आटे में जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो हमारी स्किन को जेंटली स्क्रब यानी कि हमारी स्किन पे से जो एक्स्ट्रा डेड लेयर आई होती है उसको रिमूव करके हमारी स्किन को इवन टोन करते हैं, साथ ही हमारी स्किन को नरिश और सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे बार्ली यानी कि जौ का आटा 2 स्पून, या फिर इतना कि ये अच्छा सा पेस्ट बन जाए। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसे अपने हाथों पे, पूरे हाथों पे अच्छा सा लगा लेंगे। आगे भी लगाएंगे और पीछे भी, दोनों हाथों को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। जिस जिस हिस्से को आपको उसका रंग फेयर करना है, सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाना है, हाथों पे ड्राइनेस है या फिर किसी भी वजह से खुरदुरे हुए हैं हाथ आपके, ये पैक आपके हाथों को सॉफ्ट, सपल एंड स्मूथ बनाएगा, साथ ही आपके हाथों की स्किन को फेयर भी करेगा। अब आप कहेंगे कि मैं हाथों के बैक साइड के बाद फ्रंट पे क्यों अप्लाई कर रही हूँ? तो जो हाथों की ड्राइनेस और उसकी खुरदराहट से परेशान है, ये पैक उनके हाथों को नरिश करेगा, सॉफ्ट करेगा। हमारे हाथों की बैक साइड की जो लेयर होती है वो बहुत हल्की होती है, यानी स्किन उसकी बहुत हल्की होती है, और आगे के जो फ्रंट के हाथ हमारे हैं उसकी लेयर बहुत ज्यादा थिक होती है। तो कभी कभी किसी को हाथों पे पसीना नहीं आता, जिसकी वजह से हाथ बहुत ड्राई हो जाते हैं और बहुत सख्त हो जाते हैं। तो इस पैक को आपने आगे और पीछे दोनों हाथों पर लगाना है, अच्छी तरह से कवर करना है और ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। पैक जब अच्छे से ड्राई हो जाए, अब उसमें आपको 10 या 20 मिनट्स लग सकते हैं या फिर जल्दी भी हो सकता है। जब ये पैक ड्राई हो जाएगा तो आपने इसको या तो रॉ मिल्क ले लेंगे या फिर नॉर्मल पानी से, जो टैप वाटर होता है हमारा, उससे इसको वेट करेंगे और अच्छा सा बहुत ही जेंटली इसको मसाज देंगे और वो वॉश कर लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं एक ही एप्लीकेशन में मुझे अपने हाथ आगे से भी बहुत सॉफ्ट फील हो रहे हैं। तो इसको आपने रेगुलर बेस पे यूज करना है। अब मैं आपको एक लोशन बनाना बता रही हूँ, जिसको आपने बनाना है, और रेगुलर जब भी आपने अपने हैंड वॉश करने या कोई भी पैक अप्लाई करना है, उसके बाद इस हैंड्स को वॉश करने के बाद इसको लाजमी अप्लाई करना है। और बेड टाइम पे तो लाजमी आप इसको अप्लाई करके सोएंगे। तो उसके लिए हम ले लेंगे यहाँ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल यहाँ लेंगे हम 2 to 3 स्पून, यहाँ मेरे पास स्पून छोटा है तो थोड़ा सा ज्यादा इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद
इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन इसमें हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे। ग्लिसरीन भी हमारी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है और उसको लॉक करके रखती है। तो इसमें हमने ऐड कर दिया है ग्लिसरीन और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। लेमन जूस के अलावा आपको कुछ भी यूज नहीं करना, लेमन जूस इसमें लाजमी आपने ऐड करना है। इन केस अगर आपके हाथों पे कोई कट लगा हुआ है और आपको लगता है कि उससे आपको जलन या तकलीफ होगी तो आप लेमन अवॉइड कर दें। अदरवाइज अगर आप अपनी स्किन को सॉफ्ट और स्किन के कलर को फेयर करना चाहते हैं तो इसमें लेमन आपने लाजमी ऐड करना है। अब अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे इतना कि एक लोशन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अच्छा सा मिक्स कर लेने के बाद यहाँ अब हमारा लोशन हो गया है रेडी। इसे आप बनाकर 1 वीक तक रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं और जितनी क्वांटिटी मैंने बनाई है ये आपकी 1 वीक में खत्म हो जाएगी। इसे मैं मैजिक लोशन कहूंगी क्योंकि अगर आप रेगुलर बेस पे इस पैक को अप्लाई कर लेने के बाद इस लोशन को अप्लाई करते हैं या फिर नाइट में आप इसको लगा के सोते हैं तो मॉर्निंग में आप खुद फील करेंगे आपके हैंड्स कितने ज्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, कितने ज्यादा स्मूथ हो चुके हैं। जितने भी डिस्कलरेशन है हाथों पे वो भी खत्म हो जाएगी। तो अच्छी तरह से इसे मसाज कर लेने के बाद आप रात में सो जाएंगे और मॉर्निंग में इसको वॉश कर लेंगे। या फिर जब भी आप अपने हैंड्स को वॉश करते हैं, जब भी आप हाथों को धोते हैं, चाहे कपड़े धोएं, बर्तन धोएं या किसी भी तरह से आपके हाथ पानी में यूज होते हैं तो इस लोशन को लगाना मत भूलिएगा। सो आई होप गाइस आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी और बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट भी थी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने प्यारों के साथ। तो मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।